विश्व की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो इंदौर रोड खंडवा। हमारी शाखा माता चौक आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 626333111424। खंडवा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हितग्राही किसान स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा बैतूल में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की थी, लेकिन खंडवा के कई किसान ऐसे हैं जिनके खातों में फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं आई है। वहीं कुछ किसानों के खातों में महज 500 से 1,200 रुपए आए हैं, जबकि किसानों द्वारा फसल बीमा की प्रीमियम 1,600 से लेकर 5,000 रुपए तक किसानों ने अदा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बैतूल से एक क्लिक के माध्यम से जिले के 1,43,456 किसानों के खाते में 172 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वहीं 2 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि नहीं आई है। आज जन सुनवाई के दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को फसल बीमा राशि नहीं मिलने या कम मिलने की शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि फसल बीमा के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ है। खातों में महज 500 से 1,200 रुपए आए हैं, जबकि फसल बीमा की प्रीमियम 1,600 से लेकर 5,000 रुपए खाते से काटी गई है। आक्रोशित किसानों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम मरूड़ के किसान नरेंद्र पटेल ने बताया कि फसल बीमा की प्रीमियम 2,000 रुपए प्रीमियम जमा की थी, जबकि क्षतिपूर्ति राशि मात्र 1,200 रुपए आई है। वही ग्राम भेरुखेड़ा के किसान तुलसीदास पटेल का कहना है कि सोयाबीन की फसल का बीमा कराया था, प्रीमियम 7,000 रुपए चुकाई थी, लेकिन फसल नष्ट होने पर 400 रुपए मिले हैं। मोबाइल पर मैसेज पढ़कर मन बहुत दुखी हो रहा है। ग्राम मरूड़ के किसान सुरेश पटेल का कहना है कि 4 एकड़ जमीन पर 1,200 प्रीमियम चुकाई थी, फसल बीमा महज 500 रुपए मिला है। यह तो अन्याय है। जिले के से कई किसान हैं जिन्हें फसल बीमा के नाम पर नाम मार के पैसे खाते में डाले गए हैं। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में 20 से 21 फसल बीमा की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की है। अभी वह किसानों की सूची नहीं आई है, इसलिए किसानों को असमंजस की स्थिति बन रही है। जैसे ही लिस्ट आ जाएंगे क्लियर हो जाएगा कि उनको बीमा राशि रबी की मिल रही है या खरीफ की। अभी बीमा राशि वितरण का काम मेरा नाम राहुल खोरे है। मैं ग्राम बखार का निवासी हूँ। बताइए अपना। मैं भारतीय किसान संघ तहसील खालवा का मंत्री अभी दायित्व है मेरे पास। और जैसा कि मैं बता दूं कि जो प्रीमियम के नाम पर मेरे नाम पर 5 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें से 4 हेक्टेयर का सोयाबीन का प्रीमियम कटता है। तकरीबन 4,500 रुपये के आसपास मेरा प्रीमियम कटा था सब कुल। और मुझे जो फसल बीमा की राशि आई है, अगर मेरी ज़मीन का मैं एकड़ के हिसाब से आपको बताऊं तो 14 एकड़ ज़मीन की मेरे नाम पे 8,000 रुपये के आसपास मुझे बीमा मिला है। मतलब 1,000 रुपये से भी कम की मेरी नुकसानी हुई है। जबकि पिछले 2017, 2018, 19, 20 तो 17 का बीमा खैर फसल थोड़ी ठीक थी तो हमें नहीं मिला था, पर 18, 19 और 20 में 18, 19 की जैसा कि नरेंद्र भाई ने बताया रिपोर्ट सेम की सेम कर दी। तो उसमें जिन किसानों को मिलना था उन्हीं किसानों को 18 में भी मिल गया, 19 में भी वही का वही सेम आंकड़े सेम अमाउंट बीमा मिला है। तो उसी से हमें शंका पैदा हो गई थी कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और अब कितना मिला था? मुझे तो 1 भी रुपया नहीं मिला, ना राहत राशि मिली। फसल कितने प्रतिशत खराब हुई, क्या बोलते हैं? फसल तो हमारी 50% से ऊपर खराब हुई थी, जबकि क्योंकि हमारे यहाँ अतिवृष्टि हुई थी। और आपको याद होगा कि आशापुर अग्नि नदी में बाढ़ आई थी और खेत के खेत तबाह हो गए थे। उन लोगों को आज तक 1 भी रुपया बीमा नहीं मिला है। अभी की बात करें 2020 की, 2020 में भी अगर औसत उत्पादन की बात करूँ तो हमारे यहाँ 9 से 10 कुंटल सोयाबीन उत्पादन होती है। और इस बार की अगर बात करें तो 4 से 5 कुंटल का ही हमें अच्छा अगर एवरेज हम लें तो 4 से 5 कुंटल मतलब 50% की नुकसानी हुई थी। उसके बाद भी हमें 800 रुपये 700 रुपये एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं किस आकलन पर ये अनावरी गिरदावरी होती है, थ्रेशोल्ड उपज के जो जिलेवार आंकड़े हैं वो क्या है,
कैसे इसका कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि 3 वर्षों से हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरे परिवार ने तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये प्रीमियम ही कटवाई है। उसके एवज में मुझे आधा बीमा भी नहीं मिला है अगर 3 साल का मैं देखूँ तो। और फसल नुकसान तो हर साल हो रही है, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम हुआ था 12 तारीख को, उसमें कुछ हलकों के, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लाखों के चेक उनको बांटे गए। और उसी हलके में, मेरे गांव के तो नहीं है पर पड़ोस के गांव के, उसी हलके में उस गांव के किसानों को हज़ारों रुपए जैसे हमारा बीमा है वैसे ही मिला। तो क्या एक हलके में एक किसान की नुकसानी ज़्यादा हो गई और बाकी किसानों की नुकसानी नहीं हुई क्या? और जब हलके को इकाई माना है बीमा कंपनी ने, और शासन भी ये बोलता है कि हलके वाइज नुकसानी का एक जैसा वितरण होना है बीमे का, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ 5-50 किसानों को सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाखों के चेक दिए गए थे और बाकी किसानों का नुकसान नहीं हुआ था क्या? मेरे खेत पड़ोस में खार लगता है हल्का नंबर 25, हल्का नंबर 23 में 1000-1200-800 रुपये के हिसाब से बीमा वितरण हुआ और पड़ोस के गांव खेत में क्या नुकसानी नहीं हुई होगी? खार में किसी को भी बीमा एक भी रुपया नहीं आया है। मेरे पड़ोस का गांव है, मेरे खेत से 50 कदम दूर पे मेड़ बदल जाती है, हल्का बदल जाता है, उस किसान को बीमा नहीं आया। मेरा साथी है, वो किसान संघ का सदस्य है। सेंटर गवर्नमेंट जो वाहवाही ठोक रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे? ये पिछले 4-5 सालों में डीजल के भाव, कृषि में लगने वाले आदानों के भाव 1.5 गुना 2 गुना बढ़ गए। दूसरी बात, अभी जो समर्थन मूल्य गेहूँ खरीदी की बात है और सरकार बोल रही है कि आपको सेंटर पर आके चलना लगवाना पड़ेगा, ये संभव नहीं है। ऑलरेडी गेहूँ आजकल कंबाइन से कटता है जिसमें ऑलरेडी 3 चलने लगे होते हैं। बिल्कुल FAQ क्वालिटी का गेहूँ किसान के खेत से सेंटर पे आना है। दूसरी बात, ये जो किसान की आय डबल करने वाली बात करती है सरकार, तो अभी जो मक्का निकली थी वो मक्का का समर्थन मूल्य 1865 रुपये है और वो शुरुआत में मक्का 1100 और 1200 रुपये में बिकी मक्का की, तो किसान की आय कैसे दुगनी होगी? भैया बता रहे थे कि जो किसानों को जिनको चेक वितरण किए बड़े अमाउंट वाले कर दिए, बाकी जो रह गए। दूसरी बात ये देखने में आई कि जिला लेवल पे जो सरकार ने कायम कार्यक्रम आयोजित किए, उदाहरण के लिए खालवा ब्लॉक के किसी हल्के का एक हमारे भगावा ग्राम है, वहाँ पे सुरेश चंद्र राठौर हैं, उनको 2,09,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। उसी हल्के में, जिस हल्के में सुरेश राठौर का खेत आता है, उसी हल्के मान्य किसान भी है, तो उनको किसी को 2,000 किसी को 3,000 रुपये बीमा राशि आई है, सूची में नाम आया है उसका। तो ये क्या है? ये तो खुला ऐसा लग रहा है किसानों के साथ खुली धोखाधड़ी है, किसानों के साथ लूट हो रही है। किसान अपना विरोध कैसे दर्ज कराए? किसान आने वाले चुनावों में, लोकल चुनावों में, आम चुनावों में बिल्कुल इसका जवाब देगा।